हेलो, ये है क्लास 8 है, हिंदी है। हिंदी में पद्य एवं गद्य पाठों के परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? वर्दे, वीणा, वादी। स्वतंत्र शब्द में विलोम शब्द है परतंत्र। अमृत, पीयूष, अमी। पर्यायवाची में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा। बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? सरस्वती जी। विहंग वृंद का आशय है पक्षियों का समूह। विहंग यानी होता है पक्षी, तो पक्षियों का समूह। कभी किसे जगमग करने को कह रहा है? संसार को। विहंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? खग। खग यानी होता पक्षी और विहंग यानी भी पक्षी। कभी किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? हृदय के, बादल के और वीणा के। ए वीणा के। फिर है बर्दे, बीड़ा कविता का रचयिता निराला है। काट, अंध, उर के बंधन स्तर, ये कविता आपको याद होनी चाहिए। कवि ने भारत को मंत्र भरने की बात कही है, अमृत। हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला की देन है। ब्रह्मा जननी, ज्योतिर्मय, निर्झर। फिर प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। उपमा अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। फिर ये क्वेश्चन है आपके पास, जलद रवि से क्या आशा है? जलद मंद रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। बर्दे कविता में स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कहा गया है? तो भारत में। कहाँ पे? भारत में भरने की बात कहा गया है। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो कवि ज्ञान का निर्झर कह रहा है। फिर नव में कवि का क्या आशय है? भारतवर्ष का निर्माण करने से। नव से भारतवर्ष का निर्माण। बर्दे कविता बीड़ावादी किसे कहा गया है? सरस्वती जी को। बर्दे कविता का मुख्य भावना क्या है? मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सभी को आज़ाद करना। फिर इन शब्दों की वर्तनी सुधार के लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फिर उपमालंकार किसे कहते हैं? नेक्स्ट आपके पास है नव के विहंग वृंद को नव स्वर दे। नवजात शिशु के 4 चरण कमल के समान सुंदर वाक्य में उपमेय, उपमान और साधारण कर्म वाचक शब्द से। तो उपमेय क्या हो गया? नवजात शिशु, कमल, सुंदर और वाचक शब्द समान। फिर ये दो शब्द के पर्यायवाची। फिर ये है आपके पास रिक्त स्थानों की पूर्ति है। विजयमाला में समासिक पद कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ता प्रत्यय लगा 2 शब्द, कार्यता, एकाग्रता। हमें किन लोगों से दूर रखना चाहिए? हमें हतोत्साहित, निराशवादी और डरपोकों से सदा दूर रहना चाहिए। फिर खंदक, खाइयाँ सामाजिक पद में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। खंदक और खाइयाँ द्वंद्व समास जो होता है वो एक जैसा होता है। यह विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? हम अपनी सोच के कारण सफल और असफल क्यों होते हैं? किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? ये 2023 में आया है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण उन्होंने दिया है। आप बहुत अच्छे से इसको एक एक पढ़िए तो आपको ये है आपके पास पार्ट 3 है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत है। इसके ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, ये नीचे पूरे दिए हुए हैं। लता मंगेशकर ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। संगीत को आत्मिक शब्द में प्रत्यय है एक। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। ये शहनाई वाला जरूर कर लीजिएगा। शहनाई उस्ताद मिलूंगा, तबला, संतूर और वायलिन। ये है पार्ट 4 के ये क्वेश्चन आंसर है।
डॉक्टर चंद्रा की इच्छा जाने की, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? इसमें से ये जो 2023 में आया है, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास, चिकित्सा में जो खोया वह विज्ञान ने दे पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर ये नहीं आया है क्वेश्चन। फिर आपका है नेक्स्ट आपके पास है अपठित गद्य, माँ एक सुखद अनुभूति, ये इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये सारे। और रिक्त स्थान है। इसके बाद ये अति लघुत्तरी और लघुत्तरी जरूर कर लीजिएगा।